अज्ञानता, ये शब्द जब भी आप सुनते होगे तो आपके मन में एक ही दिमाग आता होगा कि अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस जो है बहुत ही खतरनाक होती है और वो किसी भी निर्णय को यदि आप लेना चाहते हो तो उसके लिए इग्नोरेंस बहुत ही डेंजरस होती है। बट जब मैं जो है जॉन रॉल्स की बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि सारी बातें जो हैं ये निरर्थक हैं और एकदम जो है गलत हैं, और इनके बीच में भी जो है एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है। वो थ्योरी जो है जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सोचा आपको भी जो है इससे परिचित करवा दूं, क्योंकि मैं जो हूँ एक विचारक व्यक्ति हूँ और हमेशा विचारता रहता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने पे काम करता रहता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा विचार ज़रूर पाया जाएगा जो हो सकता है मेरे विचार से काफ़ी श्रेष्ठ हो, और मुझे विचार जो कि काफ़ी पसंद आया तो मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल देख कर ही आए होंगे, बेहतरीन निर्णय अज्ञानता में ही ले सकते हो। यानी कि कैसे एक व्यक्ति जो है निर्णय अज्ञानता में ले सकता है। देखिए वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो की बकवास में ना जाते हुए वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले समस्या पैदा कहाँ से होती है? देखिए दुनिया में अगर आपने देखा हो तो दो विचारधाराएँ पाई जाती हैं। हालांकि कई सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन आपने कई बार दो विचारधाराओं को सुना होगा, आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा। एक कैपिटलिज्म विचारधारा है जो कहती है कि दुनिया में जो है जो व्यक्ति कमाए वही व्यक्ति खाए, और कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी वेलफेयरिज्म यानी कि कल्याण का काम नहीं होना चाहिए। जो सरकारें जैसे अमेरिका में जो है जो व्यक्ति कमाता है वही खाता है, यानी कि अपना कमाओ अपना खाओ। दूसरी तरफ एक विचारधारा ऐसी भी है जिसको हम सोशलिज्म विचारधारा कहते हैं, जो कहती है कि हम सबको जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए, और जितने भी एसेट होते हैं यानी कि प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होती है वो सभी व्यक्तियों की एक साथ होनी चाहिए। यानी कि सब बढ़ें, सबका साथ सबका विकास वाली जो विचारधारा है वो सोशलिज्म में मिलती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति कोई मक्कारा टाइप का है, वो अगर काम नहीं करता है तो ये आप ऐसा बेसिक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है चाय बनानी थी, ठीक, मान लीजिए खाना बनाना था। जो कैपिटलिज्म वाला व्यक्ति है वो अपना खाना बना करके खा के सो जाएगा, लेकिन जो सोशलिज्म वाला व्यक्ति है वो कहता है कि भैया खाना अगर दूसरा कोई बना रहा है तो तब आपको तब तक नहीं सोना है जब तक सारे व्यक्ति खा ना जाए। मतलब काम करे कैपिटलिज्म वाला, पैसा कमाए कैपिटलिज्म वाला, और कैपिटलिज्म वाले पैसे का प्रयोग जो है जो व्यक्ति अपना कमाता है अपना खाता है, दिन भर का मजदूरी करके 500 रुपये लेकर आता है, शाम को पता चलता है कि चूंकि कुछ सोशलिज्म के लोग जो है खा नहीं पा रहे हैं, कुछ सोशलिज्म के लोग बेचारे गरीब हैं, तो उनको जो है 500 में से 100 रुपये उनको दे दो। अब वो जो निक्कारा मक्कार टाइप के लोग हैं वो बेचारे बताइए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं काम करेंगे। वो कहेंगे हमें तो मिल ही रहा है, हमारा तो फिक्स है ही, हम क्यों जाएँ काम करने। तो दो विचारधाराएँ हैं। एक कहती है कि जो है दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि जो खाए वही कमाए, ये वाली विचारधारा जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद। दूसरी विचारधारा कहती है कि सबका जो है राइट्स है कि वो जो है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चाहे वर्क करे चाहे ना करे। इस विचारधारा से आपने एक चीज़ समझी कि हर व्यक्ति जो है अपना सपोर्ट कर रहा है। देखिए दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, दोनों के जो है अपने पक्ष और वितर्क हैं। जैसे अगर पूंजीवाद की बात कर ली जाए तो पूंजीवाद में जो है हर व्यक्ति जो व्यक्ति अपनी वकालत क्यों करता है? कोई व्यक्ति अपनी वकालत इसलिए करता है कि मैं खाऊं और मैं ही कमाऊं, इसलिए क्योंकि आप जो है ऑलरेडी संपन्न हो और आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी तो आप और ज़्यादा संपन्न हो जाओगे, और जो बेचारा गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष है कि संपन्न व्यक्ति संपन्न होता चला जाता है क्योंकि उसे आज़ादी मिल जाती है, और जो असंपन्न व्यक्ति है जो संपन्न नहीं है वो बेचारा गरीब होता चला जाता है। इसलिए कैपिटलिज्म का ये बहुत बड़ा दोष है। वहीं पे जब सोशलिज्म की बात आती है तो कुछ लोग इसकी वकालत करते हैं कि सोशलिज्म इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जो है हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर व्यक्ति को जो है इक्वल रिसोर्स का बांटा जाता है। जो जो व्यक्ति जो है स्टेट सबकी रखवाली करता है, सबका कल्याण करने की कोशिश करता है। तो ये सभी लोग अपनी अपनी वकालत करते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है अपनी एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं जो हूँ अगर हिंदू हूँ तो मेरे अंदर जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावना होगी, हो सकता है आपके अंदर भी हो, कट्टर हिंदू जिसे कहा जाता है। ये सब फालतू की निरर्थक बातें हैं, ठीक है। अगर आप वाकई में एक ज्ञानी व्यक्ति होगे और आप वाकई में एक सभ्य व्यक्ति होगे तो आप ये फालतू की चक्कर में पड़ोगे नहीं। ये कहीं ना कहीं अज्ञानता और अनपढ़ता का प्रतीक होता है कि आप एक स्पेशल आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाएं। देखिए सारे धर्म इक्वल हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सिर्फ एक ही धर्म, एक ही, जैसे मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ अपनी ही मैं हमेशा करूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, जो भी हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के विशेष आधार पर जो है अपने आप को वो बड़ा काबिल समझता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक मात्र इंसान हो और इंसान के तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। फिर मान लीजिए अगर जो है मैं इंडियन हूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंडियन का बायसनेस होता है।
कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं भारतीयता कूट कूट के भरी जाती है। मैं यदि जो हूँ पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलीव करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा पुरुष प्रधान ही रहे, स्त्रियाँ कभी ऊपर ना जाएं, स्त्रियाँ हमेशा घर पे काम करेंगी। या मेरे अंदर कहीं ना कहीं भावना रहती है, एक व्यक्ति नहीं होता, हमेशा याद रखिए। एक व्यक्ति कई आइडेंटिटी से मिलकर बनता है। वो हिंदू हो सकता है, वो राष्ट्रीय हो सकता है, वो भारतीय हो सकता है, वो पैट्रियार्कल हो सकता है, वो भेदभाव करने वाला हो सकता है। प्रकृति ने सिर्फ जो है भेद किए थे, लेकिन इंसान ने उसमें भेदभाव कर दिए। उसने जाति प्रथा बना दी, उसने दुनियादारी की जाति प्रथाएं बना दी, दुनिया की बकवास बना दी। अब जो लोग कुछ ज्ञानी होंगे, वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि सर जाति प्रथा या फिर जितनी भी चीज़ें आपने बोली अभी अभी, उन सबका जो है वकालत मेरे पास मौजूद है, मैं उसका एंटी जो है तर्क दे सकता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे तर्क बनाने के लिए जो है इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप जिस भी विचारधारा के व्यक्ति होंगे, आप उसके तर्क कहीं ना कहीं जो है पढ़ के आए होंगे, कहीं ना कहीं से आपको जो है कुछ आपके जो कि भक्त टाइप के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तर्क बना भी देते हैं कि कास्ट सिस्टम इसलिए अच्छा है, हिंदू होना इसलिए अच्छा है, मुसलमान होना इसलिए अच्छा है, इंडियन होना इसलिए अच्छा है। मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटी की, मैं बात करता हूँ मानवता की। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जॉन रॉल्स हैं, वो बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो है हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी वकालत करता है। जैसे मेरी विचारधारा जो है वो कोई कट्टर विचारधारा नहीं है। मेरी विचारधारा बिल्कुल नॉर्मल विचारधारा है, जो कि मैं मानता हूँ कि मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छे विचार अगर सामने वाले व्यक्ति के पास हैं, तो मैं उसे ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा ये मानता हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा शख्स हूँ और मेरे पास इतने विचार लंबे नहीं हैं। मुझे जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, सामने वाले विचार अच्छे हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मेरी विचारधारा है, पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैंने जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा जानने वाला हूँ, मैं वैसा पढ़ता रहता हूँ। और ये जॉन रॉल्स कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ एम्बेडेड सेल्फ होती हैं, एम्बेडेड सेल्फ आइडेंटिटीज होती हैं, जिसके आधार पर वो व्यक्ति उन्हीं से बंधा रहता है। जैसे जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, तो हो सकता है आपके मजाक में भी जो है कोई ना कुछ ऐसी असभ्य चीज़ें हों जो आपकी बायसनेस को दिखाती हों। आप महिलाओं पे गलत सलत कमेंट करते हो, आप जो है किसी व्यक्ति को फेमिनिस्ट वाली गालियाँ देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाता है कि आपके अंदर विचारधारा कैसी है। यदि आप पंडित हो, तो हो सकता है पंडिताई की वकालत करते हो। आप फर्जी, जैसे एक जो कोई जने कौन सा एक टीवी पे जो है एंकर आता है, वो जने कौन सा त्रिवेदी है, तो वो जो है हमेशा अपनी वकालत करता है कि ये वैसा, इतने फर्जी बोलता है। और बहुत सारे भक्त जो हैं उसके, जो वो उसको बहुत कायदे में सुनते हैं और फिर उसको स्टेटस पे लगाते हैं। भैया वो जो है इतना अच्छे से तुमको बेवकूफ़ बनाता है, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। और तुम सिर्फ किस में बहे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आइडेंटिटी बनी हुई है हिंदू या मुसलमान की। तो तुम सोचते हो कि ना अपना तो बहुत श्रेष्ठ है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है तुम्हारी फ़ायदे उठा करके। इसलिए नॉर्मल रहिए, हमेशा जो है थोड़ा शांति सुनिए, पहले उस पर रिसर्च कीजिए। वो उल्टा सीधा बोल जाता है और मान लेते हो। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि हमारे अंदर कई सारी आइडेंटिटी होती हैं और इन आइडेंटिटी से हम बंधे रहते हैं। और जब भी हम डिसीजन लेने आते हैं, निर्णय लेने आते हैं, तो हमारे निर्णयों में जो है कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिलती है। हम कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेते हैं, हम अपनी बायसनेस को लेकर के निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा हमारे सामने आता है, कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी बायसनेस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्त्री और पुरुष का अगर लड़ाई हुआ, तो उसमें सबसे पहले अगर आप पुरुष होगे तो आप पुरुष की ज़्यादा पक्षपात करोगे। अगर आप जो है टीचर हो और स्टूडेंट आपके मेल फीमेल दोनों होते हैं, अगर टीचर अगर पुरुष है, तो वो हो सकता है स्टूडेंट जो पुरुष है यानी कि जो मेल है उसका पक्षपात कर ले। या तमाम तरीके के पक्षपात हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। या कोई अधिकारी है तो वो अधिकारी का पक्ष करेगा, या कोई नेता है तो वो नेता का पक्ष करेगा, या कोई बीजेपी का तो बीजेपी का पक्ष करेगा, कांग्रेस का पक्ष करेगा, हिंदू है तो हिंदू का पक्ष करेगा, इंडियन है तो इंडियन का पक्ष करेगा, अगर वो फिर सेना में भर्ती है सेना का पक्ष करेगा, किसान है तो किसान का पक्ष करेगा, कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म का पक्ष करेगा, सोशलिज्म है तो सोशलिज्म का पक्ष करेगा। यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी आइडेंटिटी है। जॉन रॉल्स कहते हैं इस व्यक्ति को अगर डिसीजन लेना होगा, अगर वो कोई निर्णय लेना चाहेगा, तो वो निर्णय गलत ले लेगा। फिर कैसे निर्णय लिया जाए, बड़ा सवाल है कि निर्णय लिया कैसे जाए। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि इसमें आप मेरा 2 फार्मूला अप्लाई कीजिए। जॉन रॉल्स कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का प्रयोग कीजिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, यही तो है मेन वीडियो का टॉपिक, कि आप क्या कीजिए, अज्ञानता, किसी व्यक्ति को अज्ञान में डाल दीजिए, किसी व्यक्ति को इग्नोरेंस बना दीजिए। जैसे देखिए, कोई भी डिसीजन आप फेयर
और इम्पार्शियल यानी कि बिना भेदभाव के, बिना किसी बायसनेस के आप तभी कर सकते हो जब आप इम्पार्शियल हो और आपके अंदर जो है कोई भी इग्नोरेंस ना हो। ये इग्नोरेंस बहुत काम का चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैं जो हूँ यूपीएससी की कॉपी चेक करता हूँ और मुझे अगर किसी व्यक्ति की कॉपी का, जैसे यूपीएससी कॉपी जब चेक कराती है तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम हम नहीं बताती है। नाम ना बताना बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताओगे तो वो टीचर जो है उसकी जाति, धर्म, मजहब, दुनिया का नौटंकी नहीं पढ़ पाएगा। वो किस जगह से आता है, दुनिया की चीज़ें नहीं जान पाएगा। यूपीएससी के टीचर को अगर आप सीधे कॉपी दोगे तो वो कॉपी के आधार पर उसका एवोल्यूशन करेगा। उसको नहीं पता है कि ये कौन सा जाति का है, चानो, छत्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सा जाति का है, उसको नहीं पता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को निर्णय सही करवाना है तो उसे अज्ञानता में डालना पड़ेगा, उसको वेल ऑफ इग्नोरेंस का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, उसको वेल ऑफ इग्नोरेंस बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए तमिल लोग और कन्नड़ लोग, एक और समस्या यहाँ पे खड़ी होती है। जैसे मान लीजिए तमिल और कन्नड़ लोगों में जो है सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का, जो नदी का पानी है वो कौन यूज करेगा। तो आप कहोगे सर तमिल वालों को दे दो। आप कुछ वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे सर कन्नड़ वालों को दे दो, अच्छे लोग हैं। तो इसमें जो है, जो जॉन रॉल्स कहता है वो कहता है कि आप इसका निर्णय कैसे करोगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर उसको दे दो, उसको दे दो। देखिए मैं फालतू की फर्जी बातों पे नहीं आ रहा हूँ। अब जॉन रॉल्स कहते हैं कि आपको मैं इग्नोरेंस बना देता हूँ। यानी कि मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको जो है मैं तमिलनाडु या कन्नड़ में एक जगह डालूंगा जा कर के, लेकिन वो फैसला जो होगा वो मैं अपने जो है जजमेंट मैं अपने मन से लूँगा। यानी कि आपको नहीं पता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने कहा सर इसका निर्णय कीजिए। मैं कहूँगा आपसे कि आपको जो है मैं या तो तमिल में डालूंगा या कन्नड़ में डालूंगा। ठीक है, मैंने आपको कहा या तो तमिल में डालूंगा या तो कन्नड़ में आपको स्टेट में रखूँगा। अब आपसे कहूँगा कि आप निर्णय कीजिए, तो आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं कि आप में तमिल में डालोगे तो कन्नड़ में डालोगे, तो हम कैसे निर्णय करें, क्योंकि हमें तो अपना बेनिफिट चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता हो जाए कि हम तमिल में जाएंगे तो आप तमिलनाडु वाले को ज़्यादा पानी दोगे नदी का। अगर हमने आपको बताया ही नहीं है, हमने कहा जब तुम निर्णय कर लोगे किसी स्टेट के पक्ष में तब हम निर्णय करेंगे कि आपको किस स्टेट में मैं रहने दूंगा, तो आप ये सोचोगे कि यार ये तो आदमी तमिल और कन्नड़ में अभी किसी में रहने नहीं दे रहा है, पहले निर्णय करवा रहा है, फिर ये बाद में डिसाइड करेगा। और इसने कहीं उल्टा कर दिया। मान लीजिए हमने कह दिया कि तमिल वालों को पानी मिलना चाहिए और इसने कहीं में कर्नाटक में रहने को कह दिया, तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि इस समय जो व्यक्ति अपना निर्णय प्रयोग करेगा वो लीस्ट हार्मफुल निर्णय प्रयोग करेगा। यानी कि वो निर्णय लेगा जो कम से कम डेंजर हो। और कम से कम डेंजर निर्णय क्या होगा कि दोनों लोगों को इक्वली दे दो। आगे वही बात, यानी कि जस्टिस एक सही हुआ तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को जो है आप क्या करो कि आप उसको ये चॉइस दे दो कि या तो मैं आपको अभी नहीं डालूंगा, जब आप निर्णय ले लोगे तब मैं निर्णय लूँगा। इस समय देखिए पहले उसकी विचारधारा थी, अगर उसको पता होता कि मैं तमिल में उसको डालूंगा जा करके तो तमिल के पक्ष में ले लेता। लेकिन मैंने उससे क्या कहा कि मैं उसके जब निर्णय ले लेगा तब मैं डालूंगा। तो व्यक्ति यही चाहेगा कि कम से कम ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे दोनों पक्षों में फायदा हो। अगर मैं कन्नड़ में भी डाल दिया जाए तो भी फायदा हो, तमिल में डाल दिया जाए तो भी फायदा हो। आगे देखो वही बात। फिर ऐसे ही जो है एक और बहुत बड़ी समस्या रहती है लोगों के पास कि डेवलपमेंट किया जाए कि इकोलॉजी को देखा जाए। तो अब जैसे मान लीजिए बिहार वाले लोग हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा आइलैंड पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जो है एक आइलैंड पकड़ लीजिए अंडमान निकोबार, तो वो चाहेंगे कि सर इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब दोनों लोगों में वो बड़ा विवाद है कि अंडमान निकोबार वाले चाहते हैं कि इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इकोलॉजी को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो हमारे समुद्र का पानी है अंडमान निकोबार में नहीं आएगा, कहीं डूब गया तो। लेकिन बिहार वाला किसका समर्थन कर रहा है? डेवलपमेंट का समर्थन कर रहा है। अब यहाँ पे भी वही केस डालो, आप व्यक्ति से कह दीजिए कि आपको निर्णय करना है, जस्टिस करना है, बट मैं आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पर रखूँगा या बिहार में रखूँगा ये मैं बाद में बताऊँगा, निर्णय पहले करना है। तो अब देखिए व्यक्ति का दिमाग कैसे काम करेगा। अब वो यही सोचेगा कि हम अगर इकोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करें तो उससे हमें फ़ायदा है। यानी कि हम दोनों जगह इकोलॉजी को रखेंगे। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी में कोई नुकसान नहीं है, लीस्ट हार्मफुल है। हम डिसीजन वही लेते हैं जब दोनों जगह हमें बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ पे हमें डाल दिया जाए। या तो अंडमान निकोबार में डाला जाएगा या तो बिहार में डाला जाएगा। अगर हमने कहीं डेवलपमेंट कह दिया अंडमान निकोबार पे, तो पता चला कि अंडमान निकोबार पे अगर हमें डाल दिया गया तो क्या होगा कि हमारा जो है, हम जब अंडमान निकोबार पर रहने जाएंगे तो पानी से भर जाएगा। यानी कि आप प्रोटेक्ट क्या करोगे? आप इकोलॉजी को समर्थन करोगे, ना कि डेवलपमेंट को समर्थन करोगे। लेकिन बिहार वाला व्यक्ति किसको सपोर्ट कर रहा है? वो डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी भरने का आशंका नहीं है। यानी कि किसी व्यक्ति से जो है अगर आपको बेहतरीन निर्णय करवाना है
तो आपको पहले उसका डिसीजन मत बताइए कि आपको मैं यहाँ पे रखूँगा। आप उससे ये कह दीजिए कि मैं आपको कहीं पे भी भेज सकता हूँ, और दोनों जगह का आप बताइए निर्णय कैसे करोगे। तो वो वही डिसीजन लेगा जो कम से कम खतरनाक हो, और उसको जहाँ जहाँ डाल दिया जाए वो हर पक्ष में ही फायदेमंद रहे। यानी कि अब उसने जो निर्णय लिया है वो मानवता का निर्णय लिया है। अब हो सकता है कई लोग जो है इसी वीडियो को हमारे छोड़ के चले गए हों, क्योंकि ये बातें जो है फिलॉसफी वाली वो अच्छे को हजम नहीं होती हैं। उसके लिए एक ठीक ठाक दिमाग चाहिए, जो कि ये 4-5 मिनट की शॉर्ट देख के नहीं आ सकता। हो सकता है मेरी वीडियो ना पसंद आ रही हो, या हो सकता है आपको, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति जो इस वीडियो को मेरे देखेगा वो वाकई में इसका फ़ायदा उठा पाएगा। वहीं पे जाति प्रथा की बात की जाए तो जाति प्रथा में जो है, कुछ लोग कहेंगे जाति प्रथा अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे जाति प्रथा बुरी है। जाति प्रथा बुरी क्यों है? क्योंकि उसमें आप किसी की लिबर्टी यानी कि राइट को छीन लेते हो, आप किसी व्यक्ति को कुछ करने नहीं देते हो। जाति प्रथा बुरी नहीं है, जाति प्रथा इसलिए बुरी है क्योंकि उसमें लिबर्टी आप किसी व्यक्ति की छीन लेते हो। अब जाति प्रथा का डिसीजन आप उस व्यक्ति से करवाइए जो व्यक्ति जाति प्रथा का बहुत बड़ा समर्थन करता हो। आप उससे कहिए कि आपको मैं जो हूँ या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी जाति में डाल दूंगा। अब हमें आप बताइए कि आप जाति प्रथा को समर्थन करोगे या नहीं करोगे। मैं किसी भी जाति में आपका सर्टिफिकेट बना दूंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब देखिए उसके विचार बदलेंगे। अब वो सब कहेगा इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको शक है कि कहीं मुझे सर्टिफिकेट शूद्र का दे दिया गया तो भुगतना तो वहीं पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति को जजमेंट आप पहले मत बताइए, उससे कहिए कि जजमेंट आप पहले कीजिए, बाद में हम आपको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तब वो तैयार रहेगा कि भैया डाला तो किसी में जा सकता है, यानी कि निर्णय सही करो। पता चला हमें कहीं नीचे डाल दिया गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो लीस्ट हार्मफुल डिसीजन ही लेगा। समझे आप? हालांकि ये जो है वेल्स ऑफ इग्नोरेंस थी, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आप अज्ञानता के जाल में डालते हो या उसे जो है आप बेहतरीन निर्णय करवाना चाहते हो, तो आपको जो है उसे लीस्ट हार्मफुल का डिसीजन ही वो करेगा। ये जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस कहती है। थ्योरी ऑफ जस्टिस में अगर आर्गूमेंट अगर देखा जाए तो जॉन रॉल्स के 3 आर्गूमेंट हैं। जॉन रॉल्स सपोर्ट करता है इक्विटी का, यानी कि अपने निर्णय लेते समय हमेशा जो है कुछ चीज़ों का आप बहुत समर्थन करोगे, जैसे लिबरलिज्म का। आप हर व्यक्ति के राइट को पहले प्रोटेक्ट करोगे, उसके अधिकार को, उसकी लिबर्टी को, उसकी डिग्निटी को, उसके स्टेटस को, इनको आप प्रोटेक्ट करोगे। रूल नंबर 1 है जॉन रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस में। रूल नंबर 2 जो है जॉन रॉल्स कहता है कि आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में, दोनों विचारधाराओं के बीच में एक विचारधारा मैं नहीं देता हूँ, इसको आप अडॉप्ट कीजिए। उसको विचारधारा को नाम दिया है ईगलिटेरिज्म, ईगलिटेरियनिज्म, यानी कि ईगलिटेरिज्म। ये विचारधारा क्या विचारधारा कहती है? विचारधारा कहती है कि आप जो है कैपिटलिज्म की जो बहुत ज़्यादा वेल्थ है, देखिए इसकी विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा मान सकते हो। ये कहता है ईगलिटेरिज्म, यानी कि ना तो कैपिटलिज्म ना सोशलिज्म, आप ईगलिटेरिज्म की विचारधारा अपनाइए, जिसको मतलब ये होता है कि आप कैपिटलिज्म का जो धन है वो छीन करके सोशलिज्म में बांट दीजिए। तो आप कहोगे सर फ़र्क क्या है? यही तो विचारधारा पहले वाली भी थी, वो भी ये कहती थी कैपिटलिज्म का छीन करके सोशलिज्म में बांट दीजिए, लेकिन इसकी विचारधारा में फ़र्क है। ये कहता है आप उतना ही धन गरीब उसमें सोशलिज्म में बांटिए जितना जो है उनको कम से कम डिमांड है। जैसे मान लीजिए कैपिटलिज्म वाला व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, सोशलिज्म वाला व्यक्ति की जो कमाता है वो 5 रुपये कमाता है, लेकिन सोशलिज्म वाले व्यक्ति की जो डिमांड है वो 10 रुपये है। तो ये कहता है इगलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि 5 रुपये जो अतिरिक्त अभी कम पड़ रहे हैं सोशलिज्म वाले को, वो कैपिटलिज्म से लेकर के इसमें बांट दीजिए। लेकिन हम कैपिटलिज्म का सपोर्ट करेंगे, उसके राइट का सपोर्ट करेंगे, वरना कैपिटलिज्म वाला जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। वहीं पे जॉन रॉल्स की इस थ्योरी का क्रिटिक भी है, जैसे जो नोजिकियंस क्रिटिक कहते हैं कि ये बहुत गलत थ्योरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कैपिटलिज्म वाला बेचारा मेहनत करके आएगा, सोशलिज्म वाले मक्कारे जो हैं वो कभी काम ही नहीं करेंगे। वो अभी 5 रुपये तब भी कमाते थे, बाद में वो भी नहीं कमाएंगे, 0 रुपये कमाएंगे, क्योंकि उन्हें तो गारंटी है कि हमें 10 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये इसका क्रिटिक भी है जॉन रॉल्स की थ्योरी का, जो रूल नंबर 2 है, जो इगलिटरिज्म की बात करता है। तीसरा ये कहता है कि तमाम डायलेमा जो है आप इससे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इंसान के जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं और इससे जो है कई सारे डायलेमा को वो सॉल्व कर सकता है। बस हमें याद इतना रखना है कि हमें व्यक्ति को ये नहीं बताना है कि वो व्यक्ति जो है हम उसको किस पक्ष में रखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है केक काटने जा रहे होते हैं, केक जब आप काटने जा रहे होते हो और आपसे कह दिया जाए कि केक जो है 4-5 लोग खड़े हैं, आप किसको बांटोगे? तो आप इसको एक बार डायलेमा वाले को फिर आप समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है बायसनेस का शिकार है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए केक ले आइए, और जब वो केक को काटेगा तो सबको बांटेगा,
पहले अपनी माँ को बांटेगा। कोई जैसे मान लीजिए जो आगे पीछे खड़ा है उससे नहीं मतलब उसको है, पहले माँ को देगा, फिर जो है किसी को देगा, फिर किसी को देगा। लेकिन हो सकता है वो शूद्र को छोड़ दे, हो सकता है वो किसी महिलाओं को छोड़ दे, और वो इससे क्या कहेगा कि नहीं हम महिलाओं और शूद्र को इसलिए भूल गए क्योंकि हमारे लिए ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जब क्या हो कि हम उसको ये ही ना बताएं कि तुम्हारी महिला हैं, ये तुम्हारी माता जी हैं, ये तुम्हारी ये हैं, और या मान लीजिए उस व्यक्ति जो है वहाँ पे खड़ा था, उस व्यक्ति ने अब सारे तर्क क्या कर दिए कि नहीं हमारी माता है इसलिए हमने उसको पहले केक दिया। अब एक ऐसे व्यक्ति को ले आइए जिसकी को ना कोई माता है, ना पिता है, ना कुछ है, ना कुछ है, वो किसी को नहीं जानता है। अब वो केक को काटेगा तो सबको इक्वली बांटेगा, यानी कि मानवता की बात है, ये लिबर्टी की बात है। यही वकालत जो है जॉन रॉल्स कहता है। अंत में जो है हम जॉन रॉल्स की थ्योरी के अंत में आ चुके हैं, और मैं आपके अंत में जो है कुछ शब्दों के साथ इस थ्योरी को ख़त्म करूँगा। वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जॉन रॉल्स का बस इतना ही कहना है कि जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने एक आइडेंटिटी से बंधे रहते हैं, और उन आइडेंटिटी को यदि आप भुलाना चाहते हो, उन आइडेंटिटी से होते हुए भी एक व्यक्ति अच्छा डिसीजन कैसे करे, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है उसको वेल ऑफ इग्नोरेंस में डालना। यानी कि उसको जो है इस भ्रम में डाल दीजिए कि वो जो है ये समझे कि मतलब उसका जो है वो किसी भी पक्ष में जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको डिसीजन किसी मुद्दे पे करना है, जैसे मैंने आप सबको तमाम एग्जांपल दिए इस वीडियो में, तो आप उसको जो है इग्नोरेंस में डाल दीजिए। जैसे यूपीएससी वाला जब कॉपी चेक करता है तो उसको कॉपी का नाम मत बताइए कि किस व्यक्ति की कॉपी है। अगर उसको नाम पता चल जाएगा तो हो सकता है उसके अंदर कहीं ना जाति प्रथा आ जाए, तो उसको बताइए मत। उससे डिसीजन पहले करवाइए, जस्टिस पहले करवाइए, और उससे बता दीजिए कि मैं आपको ये दोनों पक्ष में किसी में भी डाल सकता हूँ, अब आप डिसीजन कीजिए। तो जब वो अब डिसीजन करेगा तो वो लीस्ट हार्मफुल डिसीजन करेगा, दोनों को पक्षों में वो डिसीजन करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे किसी भी पक्ष में खड़ा किया जा सकता है, किसी भी पक्ष में डाला जा सकता है। यानी कि अब मुझे डिसीजन ऐसा करना पड़ेगा जो दोनों पक्ष में ठीक ठाक बैठता हो, क्योंकि मुझे जब भी किसी के पक्ष में भी डाल दिया जाए तो उससे मेरा नुकसान ना हो। यही है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि बहुत लोगों की बस की नहीं होती है इस तरीके की वीडियो को हजम कर पाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यदि आपने वीडियो अभी तक देखा होगा तो मैं मानता हूँ कि आप वाकई में जो है एक बेहतरीन इंसान बनने की चाहते हो, और वाकई में जो है आपके अंदर वो ताकत, वो कुव्वत है, वरना बहुत सारे लोग छोड़ के चले हुए होंगे। आई नो। थैंक यू।